दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री ऑफलाइन स्टडी पर। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021 कक्षा 11वीं विषय है व्यवसाय अध्ययन का फुल सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। तो मैं ऐसे ही आपको वीडियो लाता रहूँगा, तो आपको इसका फुल सोल्यूशन मिलने वाला है। तो आपको इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहला पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। तो वह कौन सी, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कि है कर्मचारी। इसका राइट आंसर होगा कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा, यहाँ पर दूसरा दिया है नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तो वह अंतिम चरण कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा आपका अनुसरण करना। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि ये दिया है किस संगठन में क्रियाओं को उत्पादों के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका केंद्रित संगठन के द्वारा से समूह में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक देखते हैं। यहाँ पर चौथा दिया है, यहाँ पर प्रशिक्षण में बल दिया जाता है। तो बल कब दिया जाता है, यहाँ पर सर्वांगीण ज्ञान पर बल दिया जाता है। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है पांचवा, निम्न में से क्या धनात्मक अभिप्रेरण नहीं है। धनात्मक अभिप्रेरण नहीं है तो वह है आपका जो कि हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर का आंसर जो कि वेतन वृद्धि रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दिया है छठवा जो कि नियंत्रण संबंधित है। नियंत्रण किससे संबंधित है। तो यह है यहाँ पर परिणाम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर दिया है सातवां जो कि भारत में असंगठित मुद्रा बाजार का अंग है। तो वह अंग हो जाएगा आपका सी नंबर का राइट आंसर ए, मतलब सॉरी दोनों ए और बी हो जाएंगे क्योंकि देसी बैंकर और दूसरा हो जाएगा महाजन एवं साहूकार। तो इसका सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ फ्री ऑफलाइन स्टडी सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम से यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टडी फ्री ऑफलाइन स्टडी सर्च कीजिएगा तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं वहाँ पर मैं। और यहाँ पर ये इसके आंसर दिए गए हैं। पहले का कर्मचारी, दूसरे का हो जाएगा अनुसरण, तीसरे का हो जाएगा केंद्रीय संगठन, चौथे का हो जाएगा आपका सर्वांगीण ज्ञान पर, पांचवा है वेतन वृद्धि रोकना और छठवा हो जाएगा आपका परिणाम से और सातवां आपका सी नंबर का जो कि दोनों ए और बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है आधुनिक टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था के शीघ्र विकास में खाली स्थान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक। तो यहाँ पर लिख देना आपको सहायक, पहले खाली स्थान आ जाएगी आपकी सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, खालिस्तान एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है। तो यह हो जाएगी यहाँ पर दूसरी की आ जाएगी आपकी राइट आंसर, यहाँ पर हो जाएगी आपकी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, खालिस्तान बैंक संरचना संगठन का उदाहरण है। तो बैंक हुई भौगोलिक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम भौगोलिक, भौगोलिक तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा भौगोलिक। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है। तो यहाँ पर विकास का लक्ष्य कर्मचारी की खालिस्तानी व्यक्तित्व का विकास करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा समग्र, मतलब संपूर्ण। तो हो जाएगा समग्र। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है पांचवा, मौखिक संप्रेषण खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो किया जाता है वार्तालाप द्वारा, बातचीत के द्वारा, फिर से लिखता हूँ मैं, यहाँ पर हो जाएगा वार्तालाप। नेक्स्ट छठवा है मुद्रा बाजार खालिस्तान व्यवहार करता है। तो हो जाएगा आपका अल्पकालीन कोष में। यहाँ पर लिखना हुआ है अल्पकालीन कोष में, आपको हो जाएगा इसका राइट आंसर अल्पकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका आ जाएगा, यहाँ पर ये दिए हुए हैं तो सही आपके खालिस्तान हो जाएंगे। पहले में आपका सहायक, दूसरे में प्रक्रिया, तीसरे में भौगोलिक, चौथे में आपका हो जाएगा समग्र और पांचवें में वार्तालाप, छठवें में आपका हो जाएगा अल्पकालीन कोष में। तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दिया है तीसरा है जो कि आपको यहाँ पर इसकी सही जोड़ी बनानी है। तो सही जोड़ी यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर खंड आ और बा दिया है। तो पहले की आपकी हो जाएगी 2 नंबर की, तो
पहले की ये आपकी यहाँ पर 2 नंबर की हो जाएगी, और दूसरे की आपकी हो जाएगी तीसरे नंबर की, और चौथे की आ जाएगी आपकी ये वाली, बढ़ती ही जाएगी ऐसी ऐसी, और इसका इससे हो जाएगा। तो अगर इसके समझ नहीं आया तो यहाँ पर इसके ये दिए हैं आंसर, तो इसे आप अच्छे से यहाँ नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो यहाँ आपकी ये सही जोड़ी हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दिया है चौथा, प्रबंध, यहाँ पर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो प्रबंध का कौन सा कार्य प्रबंध का आधारभूत यानी कि प्राथमिकता कार्य माना जाता है? तो हो जाएगा आपका नियोजन, यहाँ पर हो जाएगा नियोजन। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, तो कर्मचारी वर्ग तथा प्रबंधकों की मानसिकता में परिवर्तन होना ही कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो? मानसिक क्रांति। तो दूसरे में आपका हो जाएगा यहाँ पर मानसिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, यहाँ पर नीतियों के आधार पर क्या मतलब नीति निर्धारण का आधार क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाता है तीसरे का आपका हो जाएगा लक्ष्य, तीसरे का आपको हो जाएगा लक्ष्य। और चौथा दिया है अपवाद द्वारा प्रबंध का एक लाभ लिखिए। और पांचवा दिया है कि किसी उपक्रम के वित्त कार्यों पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके आंसर आपको यहाँ पर नीचे दिखने वाले हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो पहले में आपका हो जाएगा नियोजन, दूसरे में मानसिक क्रांति, तीसरे में आपका हो जाएगा लक्ष्य, चौथे में दिया है अपवाद द्वारा प्रबंध से समय की बचत होती है, और पाँचवें आपका हो जाएगा वित्तीय प्रबंधन द्वारा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको लिखने या समझने में आसानी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पाँचवा दिया हुआ है जो कि प्रबंध का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर इसका फुल आंसर यहाँ पर दिया है, तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या इसका आप में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक दिया है छठवा। छठवा में पूछा गया है कि विकेंद्रीकरण के से आप क्या समझते हैं? तो इसका ये विकेंद्रीकरण का फुल दिया हुआ है, तो फुल आंसर इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो कि यहाँ पर सब दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका हो जाएगा सातवां। प्रश्न क्रमांक सातवां पूछा गया है सामान्य तथा विशिष्ट पर्यावरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि आपको सामान्य तथा विशिष्ट पर्यावरण आपको अंतर बताने हैं। तो यहाँ पर सामान्य पर्यावरण के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और यहाँ पर दिए हैं विशिष्ट पर्यावरण के जो पॉइंट दिए हैं, तो इसमें आपका अंतर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक आठवां दिया है कि यदि योजना ना बनाई जाए तो इसका संगठन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका भी यहाँ पर फुल आंसर दिया गया है, तो आप इसे भी अच्छे से नोट कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां, रेखा एवं कर्मचारी संगठन क्या है? इसकी 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आपको रेखा एवं कर्मचारी का संगठन क्या है, इसका उत्तर यहाँ पर दिया है, और इनकी विशेषता आपको नीचे दी गई हैं। तो इसकी विशेषता हो जाएगी 2 ये दिए हैं, और यहाँ पर आपकी हो जाएगी विशेषता। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका हो जाएगा 10वां, प्रशिक्षण से कर्मचारियों को होने वाले लाभों की सूची बनाई। तो यहाँ पर प्रशिक्षण के यहाँ पर लाभ दिए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट करते चलिए। तो पहला कार्य संतुष्टि, दूसरा दुर्घटनाओं में कमी, तीसरा बाजार मूल्य में वृद्धि, चौथा हो जाएगा पदोन्नति की अच्छी संभावना, छठवा है आपका पांचवा है कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता में वृद्धि, और छठवा आपका हो जाएगा इस जीवन स्तर में सुधार। तो इसके आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 11वां। तो यहाँ पर मौद्रिक तथा अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं में अंतर बताइए। तो आपको यहाँ पर प्रेरणा मौद्रिक और अमौद्रिक में आपको अंतर बताने हैं। तो आपको ये दिख रहा होंगे, तो ये मौद्रिक अभिप्रेरण के पॉइंट हो जाएंगे, और इधर नीचे हो जाएंगे आपके अमौद्रण के, यहाँ पर ये पॉइंट दिए हैं, तो इसका में आपका डिफरेंस अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया है प्रमापों का निर्धारण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका आपको उत्तर दिख रहा है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपको पॉइंट दिए हैं, 1 2 3 4 5 आपको पॉइंट दिए हैं, तो इसमें आपका क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए इसके दिए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 13वां है वित्तीय नियोजन के 2 उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। वित्तीय नियोजन के आपके उद्देश्य दिए हैं, तो उसे आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर ये नीचे दिए गए हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमको इसकी भी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगी। तो 14वां है पूंजी बाजार के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो पूंजी बाजार की व्याख्या दी हुई है, तो पॉइंट वाइज दिए हैं यहाँ पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा
यहाँ पर देखते हैं चौथा दिया है, तो इसके बाद यहाँ पर 4 पॉइंट बताए गए हैं। तो इतना बस इस आज की वीडियो के लिए इतना ही। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।